हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 23वां अध्याय पर्यावरण का। तो क्या है पाठ का नाम? पोच पल्ली, पोचम पल्ली। ठीक है, तो इसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो मुक्तापुर एक गांव की बात कर रहे हैं। मुक्तापुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद, क्या नाम है? वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों के ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा और अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? बुनाई का काम करते हैं। यहाँ बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी है। अपने आप में एक अनोखी है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोलमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज्यादातर परिवार बुनकर है, इसीलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। किस नाम से पहचाना जाता है? पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। इन गांवों के लोग बहुत पुराने समय में यहाँ काम कर रहे हैं। वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यहाँ बुनाई सीखी। अब वाणी और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं। कहाँ से आके? स्कूल से आके। एक तो नाम क्या है? वाणी और प्रसाद। दोनों आके अपने मम्मी पापा की मदद करते हैं। ठीक है, ये बुनाई का काम हो रहा है। यहाँ पे हर चीज बनाई जाती है। ठीक है, साड़ी बनाने का ये तरीका है। ये देखो बना रहा है साड़ी, ये से बुन बुन के तारों को। ठीक है, धागे से कपड़े। तो धागे से कपड़े कैसे, क्या होता है? अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लाड़ियाँ लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती है। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गठिया कंधे पर लपेटी जाती है। फिर उनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागे भी साड़ियाँ, कपड़ों के थान और चादरें बुनी जाती हैं। कंधे में कई सुइयाँ होती है। डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता बढ़ता है। कारीगर चमकदार रंगों की बहुत ही सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ बुनते हैं। इन कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। किसमें कर दिया है? दुनिया भर में मशहूर कर दिया, बहुत ही फेमस हो गए हैं। ठीक है, खतरे में कला। ऐसी साड़ी बुनने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है। रेशम लगातार महंगा होता जा रहा है। बड़े दुकानदार बुनकरों को साड़ी का बहुत ही कम पैसा देते हैं। खुद वे भाव बढ़ा चढ़ाकर बेचते हैं। इसीलिए कई बुनकर यहाँ काम छोड़ रहे हैं। वे अपना गांव छोड़कर बड़े शहरों में मजदूरी करने जा रहे हैं। इस समस्या का कुछ हल निकालना चाहिए। बरसों पुरानी बुनकरों की यहाँ कला कहीं धीरे धीरे खो ना जाए। क्या है? यहाँ धीरे धीरे खो ना जाए। चर्चा करो। आज वाणी और प्रसाद जैसे कई बच्चों ने अपने परिवारों से यहाँ सुंदर कला सीख ली है। क्या बड़े होकर ये भी अपने बच्चों को इस कला के हुनर सिखा पाएंगे? ये बड़े होकर उनके बच्चे भी सिखा पाएंगे? इनके उत्तर कॉपी में लिखो। तो आपको बच्चों ये कॉपी में लिखने हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ, तो आप नोट कर लेना। क्या तुमने कभी किसी को कंधे पर कुछ बुनते देखा है? क्या और कहाँ पर देखा है? ठीक है, इन क्वेश्चनों के आंसर अपन देखते हैं। आ जाइए। तो ये
तो क्या है? रेशम महंगे होते जा रहे हैं। ठीक है, होते जा रहे हैं। होते जा रहे हैं। तथा बुनकरों को उनकी मेहनत का उचित परिश्रमी नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि बिचौलिया के कारण उनकी रोजी रोटी भी ठीक से नहीं चल पाती है। ऐसी स्थिति में बुनकर दूसरे रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। यदि स्थिति ठीक रही तभी बड़े होकर वाणी और प्रसाद जैसे लोग अपने बच्चों को
इस कला का हुनर सिखा पाएंगे, वरना नहीं। ठीक है। अब क्या है, क्या तुमने कभी किसी को कंधे पर कुछ बुनते देखा है? तो देखा है क्या आपने? अपन लिखते हैं कि हाँ, मैंने कहीं लोगों को कंधे पर कपड़ा बुनते देखा है। क्या और कहाँ? टीवी के डिस्कवरी चैनल पर आ एक कार्यक्रम में। ठीक है। अब क्या है, साड़ी के धागों को रंगा जाता है। क्या तुम किसी और चीज के बारे में जानते हो जिसका रंग रंगा हो? क्या है? हाँ, हमने किसको देखा है? ऊन। ऊन को भी रंगा जाता है। घर की दीवारों को भी सुंदर दिखाने के लिए रंगा जाता है। वाणी और प्रसाद के गांव में जाओ और लगता है कि पूरे गांव साड़ियों की बना रहा है। क्या तुम कोई ऐसा काम जानते हो जो एक ही जगह के बहुत सारे लोग करते हैं? हाँ, मेरे गांव, जहाँ मेरे दादाजी रहते हैं, वहाँ बस्ती में बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, किसके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं? अब क्या है, क्या वे कोई चीज तैयार करते हैं? हाँ, वे लोग मिट्टी से बर्तन तैयार करते हैं। करते हैं। उसको तैयार करने का तरीका पता करो। जैसे कि वे लोग मिट्टी को को बारीक पीसकर उसे
अच्छी तरह गूंथते हैं। गूंथने के बाद उसे चाक पर रखकर इच्छानुसार बर्तन बनाते हैं। गीले बने हुए बर्तन को धूप में सुखाने के बाद उसे आग में पकाया जाता है। उसके बाद उसे सुंदर रंगों में रंगा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आदमी हाँ आदमी बर्तन बनाते हैं। औरतें उसे धूप में सुखाने का काम और रंगने का काम करती है। ठीक है। 8। क्या उस चीज को बनाने में बच्चे भी मदद करते हैं? हाँ, कुछ बच्चे भी बर्तन बनाने में मदद करते हैं। किसी लुहार और बड़ाई कुम्हार से बातचीत करो और उनके काम के बारे में पता करो। मैंने यहाँ कुमार से बातचीत की। उनसे पूछा गया कि प्रश्न एवं उत्तर। उन्होंने अपना काम कहाँ से सीखा? तो उन्होंने अपना काम अपने बुजुर्गों से सीखा। ठीक है। उनको काम में क्या क्या चीजें सीखनी पड़ती है। उनको काम में मिट्टी को अच्छी तरह से पीसना, फिर गूथना, चाक चलाना,
उस पर मिट्टी के बर्तन को विभिन्न तरह के आकार देना, बर्तन को पकाना सीखना पड़ता है। बर्तन को सुखाना और फिर पकाना भी सीखना पड़ता है। ठीक है। क्या उन्होंने अपना काम अपने परिवार में किसी और को भी सिखाया है? हाँ, उन्होंने यह काम अपने बच्चों